इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित है। 8 करोड़ 40 लाख आबादी वाले इस देश में 99% मुस्लिम हैं, जिसमें 95% शिया तथा 5% सुन्नी आबादी है। शरिया लॉ फॉलो करने वाले देश में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होते रहते हैं। हाल ही में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ये सब पता है कि आज का ये ईरान आज से 4 दशक पहले बिल्कुल भी ऐसा न था। यह देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक एडवांसमेंट और लिबरलाइज सोसाइटी के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी मात दे रहा था। तो आइए जानते हैं ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले कैसा था और अब उसकी कंडीशन कैसी हो गई है। बात है जनवरी 1979 की, जब ईरान के शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद से ईरान इस्लामिक देश बन गया। यहाँ लोग शरिया कानून के तहत औरतों का हिजाब और बुर्के में रहना ज़रूरी शर्तों में से एक हो गया। औरतों की आज़ादी छीन ली गई और उनका लाइफस्टाइल बदल गया। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में वेस्टर्न कल्चर का ज़बरदस्त असर था। मर्दों से ज़्यादा औरतें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आगे रहती थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च वहाँ के लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी। यहाँ पहनावे और रहन सहन को लेकर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं थी और यहाँ का समाज भी काफ़ी खुला था और लोग धार्मिक पाबंदियों से भी दूर थे। आर्ट और कल्चर के अलावा नायाब फिल्मों का भी ईरान में बोलबाला था। बड़े बड़े एनवायरमेंटल तथा साइंटिफिक इवेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, जैसे कि 1971 का रामसर समिट। लेकिन 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पूरी तरह बदल गया। खुमैनी के नेतृत्व में ही ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू हुआ। लेकिन शरिया कानून के बाद अब ईरान में महिलाओं पर पाबंदियों की लंबी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन पुरुषों को कई तरह की छूट दी गई है। इनमें से एक है मुता विवाह, यानी आनंद के लिए शादी। मुता विवाह के मुताबिक महिलाएं एक निश्चित समय के लिए निश्चित रकम के बदले अस्थायी तौर पर किसी पुरुष की पत्नी बनती हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद जब नया शासन आया तो कई सेक्स वर्करों को फांसी दे दी गई थी। इस दौरान कई वैश्यालय भी बंद कर दिए गए। उस समय सेक्स के लिए महिलाओं के इस्तेमाल को वैधता देने के लिए ईरान में जावाज़ अल मुता या आनंद के लिए शादी का चलन बहुत बढ़ गया। महिलाओं पर अजीबोगरीब पाबंदियाँ। नंबर 1 पर कंपलसरी हिजाब। ईरान में महिलाएं बिना बुर्के या हिजाब के बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये बुर्का पूरी तरह से वहाँ के ड्रेस कोड के हिसाब से होना चाहिए। बॉडी शेप बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए और अगर कोई और इसका पालन नहीं करता तो उसे पीटने तथा 2 महीने की जेल और 5 लाख रियाल तक फाइन हो सकता है। इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए वहाँ की सरकार ने इसके लिए अलग से पुलिस बना रखी है, जिनका काम सिर्फ यही होता है कि वो हर जगह घूम घूम कर ये देखें कि महिलाएं हिजाब पहनने के कानून को फॉलो कर रही हैं या नहीं। और 22 वर्षीय महसा अमीनी को इस मोरल पुलिस ने पकड़ा था तथा इन्हीं की हिरासत में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से ही ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल। गोद ली हुई बेटी से की जा सकती है शादी। ईरानी कानून एक पिता को अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी करने की अनुमति देता है। 2013 में इस प्रचलित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में धार्मिक प्रमुख या अभिभावक परिषद ने इस प्रतिबंध की निंदा की। अब अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद ऐसी शादियों को अनुमति दे दी गई है। शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र। ईरान में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में कई बार बदलाव किया गया है। एक समय तो इसे घटाकर 9 साल तक कर दिया गया था। वर्तमान में ईरान में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 13 और पुरुषों के लिए 15 है। एक ईरानी महिला परिवार के पुरुष मुखिया की अनुमति से केवल एक बार ही शादी कर सकती है। दूसरी ओर ईरानी पुरुष अधिकतम 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। एक ईरानी महिला अपने पति को काजी या अदालत की मदद से तलाक दे सकती है अगर वह मानसिक रूप से अस्थिर है और पत्नी को पीटने में विश्वास करता है। हालांकि ईरानी पुरुषों के लिए कोई तीसरे प्रश्न का हस्तक्षेप नहीं है। पुरुषों को सिर्फ बोलकर ही तलाक लेने की स्वतंत्रता है। विदेश यात्रा के लिए पति से लेनी पड़ती है अनुमति। ईरान में कानून ये है कि विदेश यात्रा के लिए भी ईरानी महिला को अपनी पति से अनुमति लेनी पड़ती है और यहाँ तक कि बिना हस्बैंड की अनुमति के वहाँ महिलाएं जॉब भी नहीं कर सकती हैं। इस रूल की वजह से ईरान में कुछ साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वर्ल्ड वाइड बहुत चर्चा हुई। घटना यह थी कि एक ईरानी महिला फुटबॉलर अपने हस्बैंड से देश से बाहर जाने की परमिशन ना पा सकी, जिसकी वजह से उसे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया और वो एशियन कप टूर्नामेंट जैसा बड़ा गेम भी ना खेल पाई। पब्लिक प्लेस में डांस करने पर है प्रतिबंध।
ईरान में महिलाएं सार्वजनिक रूप से डांस नहीं कर सकती। उन्हें केवल महिलाओं की उपस्थिति में ही तय स्थानों में नृत्य करने की अनुमति है। अगर कोई महिला देश में म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना चाहती है तो उसे सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।